नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता, वर्षा जी ने नसीर साहब के साथ हस्ती फिल्म में काम किया था। उनको आज तक 2 ही महिलाओं ने नचाया है, एक तो वर्षा जी, दूसरी अर्चना जी। अर्चना जी ने नचाया जलवा में और दूसरी वर्षा जी। इनको देखकर भी वो डांस कर रहे थे, वरना तो हर बात में वो कहते हैं ना गुनाह है ये, लेकिन इनके साथ मैंने देखा पूरे स्टेप कर रहे थे वो। तो वर्षा जी, ये नसीर साहब ने आपके साथ डांस करने से पहले ट्रेनिंग ली थी या आपको देख के खुशी में उनका डांस निकल गया था? वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने उनके साथ 2 फिल्में की। अच्छा, शिकारी और हस्ती। शिकारी में वो मेरे हीरो नहीं थे, लेकिन हस्ती में वो मेरे हीरो थे। अच्छा। हम ऊटी में डांस कर रहे थे और सब लोग देख रहे थे उनको और मुझे, तो मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ डांस करते वक्त। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो ऑकवर्ड फील कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको थोड़ा बहुत डांस सिखाया उस वक्त। अच्छा, उन्होंने खुशी सीख भी लिया होगा। संगीता जी, आपने पहली फिल्म की, आपका कैसे बना सौभाग्य? मतलब कैसे, मुंबई कब आई आप या मुंबई में पली बड़ी हैं आप? मुंबई में ही थी। अच्छा जी। मगर मेरी पहली फिल्म के पहले मैं स्कूल में जब थी तो एक टॉम बॉय की तरह थी। अच्छा जी। चलती ट्रेन से उतर जाती थी, चलती बस से उतर जाती थी। तो एक दिन मम्मी के साथ मैं आ रही थी और मॉम जो है वो मतलब थोड़ी आगे जाती है ना बस, तो मैं पहले ही उतर गई। अच्छा जी। तो एक गाड़ी आई बस स्टॉप पे और एकदम स्क्रीच करके वहां आके पार्क कर दिया। तो मैं ऐसे डर गई, मैं घबरा गई, तो मम्मी की तरफ भागने लगी। वो आ गया और मेरी मॉम को कह रहा है कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, यही जो अदा उसकी है, ये जो किया उसने, मुझे ऐसी ही लड़की है, मैं अभी उसको साइन करता हूँ। अच्छा। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं, वो अभी स्कूल में पढ़ रही है, बहुत छोटी है और अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो ये मेरा पहला ऑफर था। वाह। ऐसा हमने सुना होता है कि राह जाते जाते किसी प्रोड्यूसर की नजर पड़ी किसी एक्टर पे, और इनके साथ सीरियसली हुआ है। मगर उसके बाद में मैं एक फैशन शो में मॉडलिंग कर रही थी और राजीव राय जी जो त्रिदेव के डायरेक्टर हैं वो वहाँ आए थे उस शो को देखने। और शो के बाद वो बैक स्टेज आए और अगेन उसने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए और मुझे इसको अभी साइन करना है। तो तब उसने जाके मुझे त्रिदेव के लिए साइन किया। वाह। अर्चना जी, आपने अपनी पहली फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को कैसे धमकाया था? पर नहीं, जोक्स अपार्ट, लोग होते ना कि बॉलीवुड का दीवाना है, या 2 ही चीजों के अपने आपको पता है इंडिया में चलती है, एक तो बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट। लेकिन ये ऐसी एक्ट्रेस है, इनके बॉलीवुड वाले भी क्रिकेटर दोनों दीवाने थे इनके। अच्छा, ऐसा भी बहुत बार होता हो ना कि आप एक सेट से निकली हैं और दूसरे सेट पे पहुंची, वहां पे सीन है जी, विलेन आपको उठाने आ रहा है और आपने कहा कि यार ये पिछले स्टूडियो में भी यही हुआ था और यही थे गुलशन ग्रोवर। अभी आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, मतलब बहुत इजी हो जाता था, क्योंकि हर चीज ना एकदम जाते थे और हमें बताते थे क्या करना है और वो हो जाती थी एकदम जल्दी से। अच्छा जी। आज भी यही होता है बहुत बार। ताजा सीन आता है, डेली सोप में तो यही होता है। एक्चुअली इट इज सो मच फन उस टाइम पे, क्योंकि हर चीज इजी लगती है। अभी आज का अगर कंपेयर करें, आज देखिए ना, मूवी बनाने के बाद कितनी जगह बेचारे जाते हैं प्रमोट करने के लिए। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। फिर भी पिक्चर हिट होगी पता नहीं होता है। किसी को भरोसा नहीं है हिट होगी या नहीं होगी। उस समय तो अनाउंस हो गया, सिर्फ अनाउंस होती थी और लोग वेट करते थे। ये था उस टाइम का मजा। इलेक्शन की तरह आज प्रचार करना पड़ता है अपनी फिल्म का कि मेरी फिल्म देखो, इसमें कुछ खासियत है कि कभी कभी पता नहीं चलता कि जब बुरी फिल्म, अपने को पता होता है कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, फिर भी लोगों को बोलना पड़ता है ये फिल्म जरूर देखो। अच्छा, संगीता जी की फिल्मों के नाम अगर आप देखो ना, बड़े क्राइम ओरिएंटेड होते थे, जैसे हथियार, जुर्म, योद्धा, गुनहगार कौन, गुनाहों का देवता, कातिल, पाप की कमाई। तो आपने कभी कंफर्म किया ये राइटर थे कि जेल से छूटे थे सारे लोग? कौन लिखता था ये स्क्रिप्ट? एक्चुअली दैट्स सो ट्रू। अच्छा, मंदाकिनी जी, जब राम तेरी गंगा मैली जी जिस दिन रिलीज हुई, फ्राइडे को, थर्सडे को आपको कोई नहीं जानता था जी, और जैसे रिलीज हुई शनिवार को आपने बाहर निकल के देखा फिर? हाँ, मतलब क्या माहौल था उस समय? मुझे एक्चुअल में खुद को नहीं पता था कि मतलब क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा, कोई आइडिया नहीं था। मैं अभी न्यू थी ना, बॉम्बे में नहीं थी, इंडस्ट्री से नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि कितने चेंजेस आते हैं। हाँ, लेकिन इतना बड़ा चेंज आ गया, धीरे धीरे वो रियलाइज होने लगा बाद में जी। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी कुछ मुझे मिला, जो भी मैंने किया आज तक, यहाँ पर भी जो मैं बैठी हूँ, वो भी सब एक मूवी की वजह से। वो थी मेरी फर्स्ट मूवी, राम तेरी गंगा मैली। क्या बात।
ऐसा भी होता है ना मैम, जब आप एकदम पीक पे हैं जी। तो हर कोई आपको साइन करना चाहता है। हाँ मेरे को 1-2 अच्छी मूवीज ऑफर हुई थी, अच्छा जी। सिर्फ साइन हुई। हाँ और एक उसका मतलब फर्स्ट 10 डेज हमने शूट किया हाँ और उसके बाद वो इंसान कभी नजर ही नहीं आया, कहाँ गए? गायब हो गए, लिटरली गायब हो गए। ऐसी बहुत सारी फिल्में मैंने जो डब्बे ढूंढा, में उनको चली ढूंढने जाती की कोशिश भी करी पर किसी को पता नहीं था कहाँ गए वो। एडवांस ले लिया था आपने? हाँ ले लिया था। अच्छा फिर ठीक है। मैम जब एक्चुअली मल्टी स्टार फिल्में बनती थी ना, हम लोग बड़ा मिस भी करते हैं उस दौर को। 6 लोग, 6 सुपरस्टार, विलेन अपने आप में एक स्टार, 2 है ना, 8-8, 10-10 सुपरस्टार्स एक साथ फिल्म में काम करते थे। और कभी कभी ऐसा सीन भी होता था कि सबके सब एक साथ है। हाँ। तो ऐसा सीन जब शूट होता था, सबके डायलॉग लिखे रहते थे कि लड़ झगड़ के लेने पड़ते थे आपको? बहुत बार हुआ हमारे साथ कि हम वेट कर रहे हैं और राइटर लिख रहा रहा है, अच्छा नहीं ऐसे लिख दें, फिर वो एक हीरो जाएगा, नहीं थोड़ा मेरा डायलॉग बढ़ा दो इसमें। बढ़ा दो। तो नहीं इसका थोड़ा काट के मेरा बढ़ा दो, मेरा सीन बढ़ा दो यार तुम। तो ये भी होता था कि उसको पटा लेते थे, फिर बाय द टाइम वो आते थे तो हम सब वेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटर के लिए, ये भी होता था। और बहुत अक्सर बार। हीरोइन की बहुत कम लाइनें हाँ, होती थी, हाँ। सारी लाइनें हमारे नहीं होती गाने थी। ज्यादा होते थे, एक्सप्रेशन लेके डाल देंगे बाद में। हमारे डाल गाने देंगे। थे ना, तो हम बोलते थे ना अगर हमें दूसरी शूटिंग पे जाना है कोई बात नहीं, आप आधे घंटे के लिए यहाँ पे खड़े होकर एक्सप्रेशन दीजिए, फिर आप जाइए, फिर आपकी जरूरत ही नहीं है। और जब फिल्म के लिए आते थे अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अप्रोच करने, तो कहते आप टेंशन मत लीजिए, आपके 3 गाने हैं। हाँ तो वो सबसे बड़ी बात थी उस आपके दिनों 3 में। गाने वाह। हैं। तो ऐसा भी होता था। या मैम आजकल तो सोशल मीडिया है, यू नो, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, लोग अपने फेवरेट स्टार्स को मैसेज कर देते हैं, उनको रिप्लाई भी करते हैं, बातचीत भी कर सकते हो। उस दौर में सोशल मीडिया था नहीं, तो आपके साथ फिर आपके फैंस कैसे, कभी होता ही होगा कि कुछ सीधा सेट पे आ गया, चिट्ठी लिखते होंगे, या कोई बिल्डिंग में ऐसा घुस गया, कोई चिट्ठी क्रेजी लिखते फैन थे। मोमेंट याद है आपको? चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी तो खून याद से है। लिखते थे, खून से? खूनियां भर भर के आती थी हमारे घरों में, खून खून से लिख के हार्ट्स बनाते थे, असली खून रहता था। पर हमने असली check खून भी क्या- क्या किया। मतलब वो- मुझे लग रहा था ऐसे, मतलब ब्लड और केचप में थोड़ा फर्क, हाँ। टमाटो सॉस में, पेंट में थोड़ा फर्क है। तो Right. ऐसे होते थे डाई हार्ड फैंस। क्या बात है। और फैंस इतने क्रेजी रहते थे। कभी कभी एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी और बहुत थक गई थी, तो मैं सो रही थी, तो अचानक एक फैन आया, मुझे उसने हिलाया और उठाया, मेरा स्टेशन आ रहा है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आपका स्टेशन है, आपने मुझे इतना जोर से उठाया। फिर एक बार कोल्हापुर में कर रही थी, सुबह 6:30 बजे मेरी बेल बज गई, मतलब रूम की। तो मैंने झल्ला के, मुझे लगा रूम बॉय होगा कुछ है, मैं आपका फैन हूँ, मेरी गम्मत जम्मत नाम की फिल्म बहुत हिट हो गई थी, अच्छा जी। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। My God. मैंने बोला एंड आई वाज, यू कैन इमेजिन, मतलब नींद से उठने के बाद आप कैसे जाएंगे। हाँ। पूरा हम उसको मराठी में बोलते हैं, अवतार में थी मैं, मतलब मैंने बोला क्या है, हाउ कैन यू कम लाइक दिस, असा कसं येऊ शकतोस तू सकाळी 6:30 वाजता। तो इस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे क्रेजी फैंस। बट वर्षा उस टाइम तो ऑटोग्राफ से बात बन जाती थी। Exactly. सही अब में। तो सेल्फी चाहिए सबको। हाँ, सेल्फी भी चाहिए और ग्रुप फोटो भी चाहिए, और हर बार वो बोलेंगे स्माइल प्लीज, तो हम इतना थक जाते हैं और स्माइल, और फिर कभी कभी टाइमर लगा होता है तो हाँ, उसमें जो Hold the होता है, smile. ये मैं शी इज अ कल्प्रिट। मैं एक बात बताऊंगी, तो हम फोटो ले रहे थे, तो इसके टाइमर पे 10 सेकंड है, मतलब हाँ। 10 सेकंड होल्ड हम करो। फोटो ले रहे थे वैन में, अच्छा, खड़े हैं दोनों, खड़े हैं आज लाइक वर्षा, और कितना देर, 1 2 3 10 सेकंड तक उसका लंबा, सबसे लंबा टाइमर इसी का है। आई एग्री। मैंने उसको बोला कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ढ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता। मैंने 1 साल पहले उसको वैसा सेट किया था, वो अभी अभी तक उसको वही 3 सेकंड में कैसे करना है मुझे नहीं आया। आपने ना एक गाना दे दिया है पूरे समाज को, हिंदुस्तान को। आज भी जब कोई बारात निकलती है सड़क पे, वो गाना बजता ही बजता है, जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। आपने खुद कभी अपने इस गाने में डांस किया है? हाँ बड़ा ही पॉपुलर है गाना, बता। हाँ किया तो है। अब भी बारात जा रही हो ना, तो कोई फूफा जीजा पी के टुन्नो के ना, कई तो पीवी के, हाँ पीवी के, कई तो नाली वाली साइड में गिरे होते, जैसे गाना बजता ना वहीं पे शुरू होती, जोले जोले कहते बड़ा सॉन्ग। ओह, मेरे को आपका वो भी गाना बड़ा अच्छा लगता है। कौन मैं सा? सुनाऊं आपको? कौन सा? श्रीकांत तू भी बजा, तूने भी पैसे लिए, तू भी बजा। प्लकिंग आने दे। हाँ
थैंक यू गाइस, इतना सुंदर गाया आपने कपिल जी। थैंक यू क्या मैम, बात है, शुक्रिया। सुर है आपके गले में। मैं ऐसे ही मैम शौकिया ही गाता हूँ। बहुत प्यारा नहीं, गाया। बहुत सुंदर, अच्छा सुर है आपके गले थैंक यू में। मैम। मैं सिंगर बनना चाहता था, फिर बना नहीं। फिर अब जो म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं ना, तो मैं बिठा बिठा के जबरदस्ती सुनाता हूँ। ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपने अपने बारे में कोई वियर्ड न्यूज क्या सुनी आज तक कि आपको लगा कि हैं ये क्या न्यूज आ गई? जैसे 1992 में एक न्यूज आई कि शादी से पहले वर्षा कर रही है हनीमून, बाद में पता चला वो फिल्म थी, हनीमून फिल्म का नाम था। तो ये अच्छा, आप अफवाहें भी तो ऐसी बड़ी आती होंगी मैम, आप कोर्स आपको इस न्यूज के बारे में पता होगा। हाँ, वियर्ड न्यूज आई थी एक बार, आई डोंट नो, मैं याद नहीं कौन सी मूवी के सेट पर थी, तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि न्यूज आई थी कि मेरे फादर ने मुझे गोली मार दी। या बाप रे, अच्छा। हाँ, और सब लोग मुझे मतलब सेट पे देख के हैरान होते रहे, यू ओके, यू ओके, कुछ हुआ? ओके। कीड़े पड़ेंगे इनको तो। हाँ, और हम क्या कह सकते हैं। वर्षा जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे ऐसा पति चाहिए, पुरानी इंटरव्यू है, कि जिसकी जैकी श्रॉफ जैसी हाइट हो, अक्षय कुमार जैसी ग्रेस हो और ऋषि कपूर जैसी सॉफ्टनेस हो। ये इंटरव्यू के बाद आपके पास कितने फोन आए कि हम में ये तीनों क्वालिटीज हैं? जैकी श्रॉफ मुझे आइडियल हीरो लगते थे, और हर हीरोइन को जब वो देखते थे ना, तो ऐसे देखते थे। तो हर हीरोइन को ऐसा लगता था कि he is in love with me, he is definitely in love with me। तो ऐसी वो brooding eyes, तो मतलब seduce हो जाए कोई भी हीरोइन, ऐसे उनके मतलब ऐसा उनका लुक था। एक बार शायद मैंने कुछ ऐसा इंटरव्यू में दे दिया कि ही इज माय फेवरेट हीरो। तो विनोद खन्ना जी मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे, तो विनोद जी बोले कि वर्षा, वो तुम्हारा फेवरेट हीरो है। तो मैं फेवरेट हीरो, मुझ में कुछ पर्सनैलिटी नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं, आप तो सबसे खूबसूरत हैं, आप तो रियली। विनोद खन्ना जी मुझे बहुत हैंडसम लगते थे। और हाँ, आपका सवाल क्या था ये मैं भूल गई। मेरे को भी भूल गया। मैं भूल गई सचमुच। वो इंटरव्यू की बात चल रही थी कि आपने किसी इंटरव्यू में बोला हाँ, लेकिन हनीमून मैंने मनाया ऋषि कपूर जी के साथ। अच्छा, और वो मेरे सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। और राज कपूर का बेटा, और मैं तो सुरेंद्र जी मुझे बोले तुम चिंटू जी से बात करो, तुम खींची खींची से क्यों रहती हो, क्योंकि मुझे उनका बहुत डर लगता था। तो मैं सेट पे आती थी, हेलो चिंटू जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हम मतलब आपस में ऐसी बातें थी। आज क्लाइमेट बहुत अच्छी है, आज गर्म हो रहा है, आज बहुत ठंडा मौसम है। इसके आगे मैं गई ही नहीं, मुझे लगा वो बहुत खड़ूस हैं, राज कपूर जी के बेटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन इतना खड़ूस क्यों? और अभी मैंने उनका बायोग्राफी पढ़ी, वेरी नाइस, यस, खुल्ला। उन्होंने सब हीरोइंस के नाम का जिक्र किया है और उसमें मेरा भी जिक्र है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार ना हमने सुना है, ये तो बाकी मंदाकिनी जी बताएंगे, कि मोह माया से दूर ये पहाड़ों पे चली गई थी। वहां पे ऑलरेडी जो ध्यान लगा के बैठे हुए थे, उनमें से एक का ध्यान भटक गया, वो आज इनके हस्बैंड है। आप ध्यान लगाने गई थी कि उनका ध्यान भटकाने गई थी? ये किस्सा क्या है, हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि सब न्यूज में आता है कि मंदाकिनी जी सब फिल्मों का ये वर्ल्ड छोड़ के चली गई पहाड़ों पे। ध्यान भटकाने गई थी। बस सीरियसली मैम, जब आप गई थी तो क्या मन में आया था? क्योंकि मैंने देखा गई थी, हैं? मैं कभी गई नहीं थी। तो फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई आपके हस्बैंड से? बस वो तो फिर एक बहुत लंबी स्टोरी है। आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा, मेरी स्टोरी खत्म नहीं होगी। पर आप कितनी ईमानदार हैं कि आप बता देते कि स्टोरी लंबी, जैसे वो बताती नहीं है कि स्टोरी लंबी है। मतलब नहीं, मजा आता है उसमें, क्या है, नहीं अच्छा लगता है मैम। देखो आप हमारे शो पे पहली बार आए, लोग चाहते हैं, हम लोग तो बोलते रहते हैं, मैं और रचना जी दोनों। आप बोर हो गए ना? नो मैम, मैं आपको रेडियो की तरह लगती हूँ ना? अरे नहीं, आप मन की बातें भी पढ़ लेती हैं यार। जनरली बहुत अच्छा लगता है जब आप बोल रही, पर मैम ऐसे सुना था हमने जी। अफवाह थी, ऑब्वियसली अफवाह ही होगी। हाँ, मतलब मैं कहीं गई नहीं थी। मेरी मॉम जो है वो हिमाचल से ही है। अच्छा जी। तो आना जाना लगा रहता है हिमाचल। अच्छा जी। तो बस मुलाकात बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है। वो आज यहाँ पे आए हुए हैं? जी, आए हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सर से बात कर सकता हूँ मैम, आपकी इजाजत हो तो? हाँ, कर लो। इनको भी इजाजत दे दीजिए कि ये भी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, बोल रही। जी सर,
सर आपने कहाँ देखा था पहली बार मैम को? आपने फिल्म में देखा था इनको पहले? शादी से पहले मैंने इनकी मूवी देखी थी, राम तेरी गंगा कई बार देखी थी। अच्छा जी। तब आप इनको जानते थे, मतलब फैमिली है? मैं नहीं जानता था। तो जब आपको पता चला कि आप इनसे शादी करने वाले हैं, फिर क्या हुआ? कितनी देर बाद होश में आया आप? कितने स्वीट हैं सर। तो जब ये पहले मिले थे, इनको हिंदी आती नहीं थी। अच्छा जी। तो मुझे इनकी मॉम से बात करनी पड़ती थी, वो ट्रांसलेट करके इनको बताती थी। So sweet. तो कितने साल ये चलता रहा कि आपने जो भी बात बोलनी पहले सास को बोलनी पड़ेगी? बस ज्यादा नहीं। कभी दिल की बात करनी होती, वो जो सास को नहीं बताने वाली होती, नहीं, तब तक इन्होंने सीख ली थी। तब तक सीख ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ये संगीता जी ने फोटो डाला है, मरहबा दुबई, आई लव दुबई, #बुर्ज खलीफा दुबई, #संगीता बिजलानी। वाह, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अब पता चला बुर्ज खलीफा इन्होंने खींच खींच के लंबा किया है। That's good one. मैडम, आपके जाने से दुबई में भी हरियाली आ गई। बुर्ज खलीफा हो या ताजमहल, टूरिस्ट को बस यही पोज देना आता है। संगीता जी, इस बुर्ज खलीफा को दुबई से उठा के कानपुर में रख दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। This is so funny. और दिखाइए, मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, इन पंचगनी विद हबी फॉर आवर सन वेडिंग है। आपके बेटे की शादी भी होगी मंदाकिनी जी? जी। वाह, क्या बात है। अब सास बन गई। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए। मंदाकिनी जी हैं इसलिए शादी के इतने साल बाद भी हस्बैंड दिल से हंस रहे हैं। मेरे तो जब तक कोहनी नहीं पड़ती तब तक नहीं हंसता। ये दोनों झूले पे तो बैठ गए हैं, अब किसी का वेट कर रहे हैं, कोई धक्का दे तो हम झूला भी ले लें, तो हम झूल भी लें। ये समझदार है, इन्होंने झूले पर गद्दी लगाई है। मैं बिना गद्दी वाले में बैठ गया था, अब तक झूला मेरे पीछे छपा हुआ है। और दिखाइए, दूल्हे के बाप होकर भी आप कितने रिलैक्स हैं। मेरे पापा तो हर 5 मिनट में आकर बोल रहे थे अपने दोस्तों को बोलना पी के फैल ना जाएं। और दिखाइए, वर्षा जी ने फोटो डाला, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, वेरी नाइस पिक्चर। वर्षा, ये कहाँ की फोटो है? ये कौन सी भूत जैसी पिक्चर, और अच्छी नहीं मिली आपको मेरी पिक्चर? हमें माफ कर दीजिए। चलिए इस बार माफ करती हूँ। आपने वही बात कर दी, एक बीवी अपने पति के लिए 2 टाई लेके आई, लाल और नीले रंग की। उसने लाल पहन ली, कहती मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगी मेरी पसंद। तो नीली भी आपकी, लाल भी आपकी, दोनों आपकी हैं। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है हमारे लिए। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। ये सारे गिफ्ट आपको मिले हैं या आपका पैकिंग का भी काम है? मेरी शादी में भी 4 प्रेशर कुकर गिफ्ट में आ गए थे, 1 में खाना बनता है, 3 में हमने मनी प्लांट लगा रखे हैं। लड़की सुंदर हो तो गिफ्ट का पहाड़ लग जाता है, हम जैसों को तो व्हाट्सएप पे गुलदस्ते आते हैं। बात तो ठीक है। और दिखाइए, संगीता जी ने फोटो डाला है, हेलो अप्रैल। काफी इंग्लिश लिखी है आपने। गुड़ी पाड़वा। सीधे कमेंट्स ही पढ़ते हैं हम। हाँ जी। वाओ, गुड़गांव है। अबे गुड़गांव नहीं, गॉर्जियस। और दिखाइए, वैसे तो फ्रूट मुझे महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर आप मुझे बताएं आप इस दुकान पे कब आती हैं, तो मैं अपनी एफडी तुड़वा के फ्रूट खरीद सकता हूं। एफडी तुड़वा के। वाह। और दिखाइए, आपके लिए एक शेर, कहां सेब कहां अंगूर कहां आड़ू, नौकरी पे ध्यान दूं या आपको ताड़ू। देखो आप, कोई भाई साहब लिखते हैं, हे ऊपर वाले सब्र का फल चाहे मुझे मिले ना मिले, बस ऐसी फल वाली मिल जाए। बहुत ही उच्च विचार हैं आपके। आइए नीचे कमेंट्स और देखते हैं। मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, बिहाइंड द सीन्स माँ ओ माँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। आपके दीवार को प्लास्टर की जरूरत है, मैं मिस्त्री का काम करता हूं। अच्छा, आगे उनको रिप्लाई किया किसी ने कि अरे वो डिजाइन है। उसने फिर रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, मैं गमले में पानी भी डाल सकता हूं। वो ढीठ है, हट इन रहा है। उसने फिर लिखा, गमला भी आर्टिफिशियल है। उसने वापस लिखा, लगता है आप मेरी नौकरी नहीं लगने देंगे। और दिखाइए,
ये कुएं से पानी लेके आ रही थी, कोई इनका मटका छीन के ले गया। मैडम, क्या सेम पोज बनाकर आप हमारे कमर दर्द नाशक बाम का ऐड कर देंगी? इंटरेस्टेड हैं तो डीएम करें। वाह अभी और दिखाइए। वर्षा जी ने फोटो डाला है। थैंक गॉड, ये जरा सही लग रही है। तो आइए कमेंट्स देखते हैं। आप टोपा लगा के भी सुंदर लग रही हैं। मेरी वाइफ लगा ले तो चौकीदार लगती है। वाट लग गई फोटो की। वर्षा जी आज पहली बार उस गांव को छोड़कर इस गांव आई हैं। वाह, वेरी नाइस वर्ड प्ले। वर्षा आती है तो हम पकौड़े बनाते हैं। हमने पकौड़े बना लिए हैं, आप कब आएंगी? और दिखाइए। खत्म। मजा आया। जैसे आप सब जानते हैं, हमारी तीनों मेहमान जो हैं वो फिटनेस को लेके बड़ा अवेयर है और बड़ी फिटनेस फ्रीक है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई बहाना जो होता है ना वो आ जाता है आड़े। आप लोगों के पास कौन कौन से बहाने ना करने के, कोई आप बताएं। जी मैडम। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम माधुरी है, मैं इंदौर से हूँ। हेलो माधुरी, वेयर इज योर दीक्षित? इंदौर से आई आप? दीक्षित, मैं माधुरी मुरयानी हूँ। अच्छा जी, माधुरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, तो मैं पहले बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक थी। लाइक मैं जिम जाती थी, मैं योगा करती थी, मैं सब कुछ करती थी सर। फिर ना एक जिंदगी में एक मोड़ आया। अच्छा। मेरी शादी हो गई। हस्बैंड को मोड़ कहती हैं आप? जिंदगी में मोड़? शादी तक मैंने सोचा था कि ना पार्टनर मिलेगा तो उसके साथ जाऊंगी, मोटिवेशन मिलेगा तो साथ में जाएंगे। बट मेरे हस्बैंड निकले आलसी। आलसी निकले? क्या आप पे आए आपके साथ? सर आए। भाई साहब, ये क्या इल्जाम लगा रही हैं आप पे? तो ये आपको एक्सरसाइज नहीं करने देते? नहीं सर, मैं इनको उठाने जाती हूँ। जितनी देर मेरे को इनको उठाने में लगती है उतनी देर में मेरी क्लास खत्म। उठाने कहाँ जाती, कहीं और सोते हैं ये? मैं भाई साहब की राय जानना चाहूंगा। ये अदालत किसी एक के बयान पे हम फैसला नहीं दे सकते। जी भाई साहब। कपिल सर, क्या हाल है सर? शादी के पहले मेरे को भी बहुत शौक था। अच्छा जी। एक ज़ील थी एक्सरसाइज की, फिटनेस की। बट शादी के बाद मुझे एक थॉट आया, क्या? अब किसको इम्प्रेस करना है? अब मिल चुकी है और इनको किसको इम्प्रेस करना है? मिल चुके हैं तो दोनों आप रिलैक्स मोड में हो अब। रिलैक्स खाओ पियो ऐश। खुश रहा, जीते रहो। मन खुश, बस सब दुनिया खुश। शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी पाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं पटना से हूँ। अच्छा। और मेरे एक्सरसाइज ना करने का रीजन मैं सच बताऊं तो वो द कपिल शर्मा शो ही है। क्योंकि सर मैं बताता हूँ इतने सालों से सर ये शो देख रहे हैं और इतना हंस रहे हैं कि मुझे लगता है कि हेल्थ अपने आप ही इंप्रूव हो गई। आप सर मुझे देखो, मैं वैसे ही इतना पतला हूं, मैं और एक्सरसाइज करके क्या करूंगा? बात पतले की नहीं है। चलो वो तो उन्होंने तो अपने पति पे इल्जाम लगाया, ये तो सीधा मेरे पे ही लगा रहे हैं। ये आपकी वजह से नहीं कर रहे हैं हम। सर उसी कपिल शर्मा शो के लिए, उसी कपिल शर्मा के लिए सर मैंने एक गजल लिखी है। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो चंद लाइनें उस गजल की सर मैं प्लीज करना चाहूंगा। शाम को हर मुस्कुराते गाल का डिंपल कपिल है। वाह। के शाम को हर मुस्कुराते गाल का डिंपल कपिल है। दुख के ट्रैफिक जैम में हंसता हुआ सिग्नल कपिल है। क्या बात है। और पूरे भारत को हंसी से जोड़कर रखा है उसने। देश की आंखों में सुंदर सा सजा सपना कपिल है। बिल्कुल। शुक्रिया पाजी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, वी लव यू सो मच। थैंक यू आपके प्यार के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंदाकिनी जी के लिए, संगीता जी के लिए और वर्षा जी के लिए। मैम बहुत 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 सारा धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। इतने सारे किस्से साझे किए, इतनी स्टोरी, इतना मजा आया। थैंक यू मैम। आइए मैम।